अगर आप एक डेवलपर हो तो आपने जरूर सुना होगा लोकल होस्ट 3000 या फिर लोकल होस्ट 5173। तो यहाँ पे ये नंबर्स क्या हैं? आपने लोकल होस्ट तो पता है कि लोकल होस्ट इज योर मशीन, पर ये नंबर्स क्या हैं और इनको हम यूज क्यों कर रहे हैं? अगर आपको ये नहीं पता है कि ये नंबर्स क्या हैं और इनको हम क्यों यूज करते हैं और इनका काम क्या होता है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। यहाँ पर हम इस वीडियो में देखेंगे कि पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं और व्हाई डू वी यूज देम। इसको समझने के लिए एक एनालॉजी समझते हैं कि लेट्स से आपका घर है जिसमें 4 लोग रहते हैं, आप, आपका भाई, आपकी मम्मी, आपके पापा, और चारों लोग इंटरनेट यूज करते हैं। आपने किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अपने लिए कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया और आपके भाई ने भी अपने फोन से सेम एड्रेस पे कुछ ऑर्डर किया। जब डिलीवरी वाला सामान आपके एड्रेस तक लेकर आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो आपका ऑर्डर है, यानी मेरा ऑर्डर है जो मैंने मंगाया, या फिर मेरे भाई का ऑर्डर है जो उसने मंगाया है। उस पर नाम होगा ना कि प्रिंस ने मंगाया या फिर उसके भाई ने मंगाया। इसी तरीके से जब आपका डेटा इंटरनेट के थ्रू आता है तो उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सी एप्लीकेशन ने वो डेटा मंगाया, यानी व्हाट्सएप ने मंगाया है, यूट्यूब ने मंगाया है, या फिर कौन सी सर्विस है जिसने उस डेटा को रिक्वेस्ट किया, या फिर वो डेटा किस सर्विस के लिए इंटेंट है, विच सर्विस इज सपोज टू गेट द डेटा, और कौन सी सर्विस उस डेटा को यूज करेगी जो अभी हमें रिसीव हुआ है। इस चीज को सॉल्व करता है पोर्ट नंबर्स। यानी हमारे डिवाइस पे मल्टीपल सर्विसेज रन कर रही होती हैं और उन सर्विसेज में अलग अलग काम हो रहा होता है, अलग अलग डेटा उनका रिसीव हो रहा होता है। वो डेटा उन तक पहुंचेगा, उन सर्विसेज तक कैसे पहुंचेगा, पोर्ट नंबर्स हेल्प इन दैट। पोर्ट नंबर्स जो होते हैं उनकी रेंज बहुत बड़ी होती है, तो इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो वेल नोन पोर्ट्स में आ जाती है। हमारे 0 से लेके 1023 तक वेल नोन पोर्ट्स हैं और हम इन पे अपने वेल नोन सर्विसेज को रन करेंगे। लाइक हमारा पोर्ट नंबर 80 हो गया जो कि HTTP के लिए यूज होता है, पोर्ट नंबर 443 हो गया जो कि HTTPS के लिए यूज होता है, DNS हो गया, SSH हो गया। ये सारी सर्विसेज जो हैं ये स्पेसिफिक पोर्ट यूज कर रही हैं, तो हमने ऑलरेडी इनके लिए कुछ पोर्ट्स स्पेसिफाई कर दिए हैं कि ये सर्विसेज ये पोर्ट यूज करेंगी, तो उन्हें बोलते हैं वेल नोन पोर्ट्स। एंड देन द सेकंड कैटेगरी कम्स विच इज रजिस्टर्ड पोर्ट्स, जो कि कुछ रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए होता है। लाइक MySQL हो गया, या फिर कोई डेटाबेस हो गया, फिर नोड एनवायरनमेंट का सर्वर हो गया, या फिर लोकल होस्ट का कोई सर्वर हो गया। तो ये सारे जो सर्वर्स हैं ये सर्विसेज के लिए पोर्ट्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट्स, रजिस्टर्ड सर्विसेज पोर्ट। तो इनकी रेंज जो होती है वो 1024 से लेके 49151 तक होती है। देन आगे के सारे 49152 से लेके आगे के सारे जितने भी रिमेनिंग पोर्ट्स हैं 265535, इन्हें बोलते हैं हम एम्फेरल पोर्ट्स। और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से पोर्ट्स होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन बचे हुए पोर्ट्स को असाइन करता है। ऐसा तो है नहीं आपका जो डिवाइस है वो सिर्फ डेटा रिसीव कर रहा है, वो डेटा भेजता भी है। तो उनमें कौन सा पोर्ट यूज होगा ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डिसाइड करता है। तो बाकी जो रिमेनिंग पोर्ट्स हैं बाकी सर्विसेज के लिए रन होते हैं। आप गेमिंग भी करते हो ना, तो वो गेमिंग किस तरीके से होती है, वो पोर्ट जब पोर्ट होगा तभी तो कनेक्शन स्टैब्लिश होगा ना, आपका जो डेटा है वो स्पेसिफिक सर्विस तक जा पाएगा। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी सर्विस को वो कौन सा पोर्ट असाइन करेगा बाकी पोर्ट्स में से। तो एम्फेरल पोर्ट्स आर लाइक वाओ मोमेंट। एवरी ब्राउजर रिक्वेस्ट ओपन रैंडम पोर्ट ऑन योर मशीन। लाइक ब्राउजर में आप रिक्वेस्ट करते हो किसी चीज को लेके, तो वो एक रैंडम पोर्ट खोलता है जो बाकी इन्फेरल पोर्ट्स होते हैं, और उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम एक रैंडम पोर्ट असाइन कर देता है। सम वेल नोन पोर्ट्स आर लाइक पोर्ट नंबर 22 व्हिच इज यूज्ड फॉर SSH। SSH में जब हम अपने किसी डिवाइस को रिमोटली लॉगिन करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं SSH प्रोटोकॉल, तो वहां पर हमारा पोर्ट नंबर 22 यूज हो जाता है। DNS रिजॉल्वर के लिए पोर्ट नंबर 53 यूज करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि अनइनक्रिप्टेड होती है उसमें हम पोर्ट नंबर 80 यूज करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड वाली जिसमें हम 443 पोर्ट यूज करते हैं, जिसमें इनक्रिप्टेड होता है डेटा। आपकी स्ट्रीम जो होती है, डेटा की स्ट्रीम जो होती है वो एक इनक्रिप्टेड टनल क्रिएट होती है जिसमें डेटा फ्लो होता है। अगर मैन इन द मिडल अटैक भी होता है तो अटैकर विल नॉट बी एबल टू सी द कंटेंट। तो पोर्ट नंबर 443 HTTPS में यूज होता है। एंड देन 3306 जो कि MySQL यूज़ करता है, Redis यूज़ करता है 6379, PostgreSQL यूज़ करता है 5432। सम वेल नोन पोर्ट्स आर देयर, आप गूगल पे लिस्ट चेक कर सकते हो। 1024 बहुत सारे पोर्ट्स हैं, 1024 आर वेल नोन पोर्ट्स। एंड देन अगर आपको खुद चेक करना है कि आपके डिवाइस पे कौन सी सर्विसेज रन कर रही हैं, तो यू कैन चेक ऑन योर ओन मशीन। आप अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए एडमिनिस्ट्रेटर से। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो यू कैन ओपन टर्मिनल and can write lsof-i-p-n grep listen। तो इससे क्या होगा, आपके मैक या लिनक्स पे जितने भी लिसनिंग पोर्ट होंगे, लिसन जो कर रहे हैं, यानी कोई भी इनकमिंग ट्रैफिक जो है उसके लिए जो तैयार बैठे हैं पोर्ट्स ऑलरेडी ओपन हैं, वो सारे के सारे लिस्ट डाउन कर देगा आपका मैक्स या लिनक्स अगर यूज़ कर रहे हो। इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़ यू कैन यूज़ netstat-ano find str listening। जो पोर्ट्स लिसनिंग स्टेट में हैं, लिसन कर रहे हैं किसी सर्विस में, तो नेटस्टैट जो है उन सारी चीज़ों को लिस्ट डाउन कर, उन सारे पोर्ट्स को लिस्ट डाउन कर देगा। एंड इफ़ यू वांट टू चेक व्हाट
service is using which port. So you can use LSOF on Macs and Linux, NatStat on Windows, and can write -i LSOF -i colon the port you want to check like 3000. उसमें ये बता देगा कि आपका 3000 पे कौन सी सर्विस रन हो रही है, और NatStat-ANO find str colon 3000 ये बता देगा कि आपके विंडोज़ पे कौन से 3000 पे कौन सी सर्विस रन हो रही है. और इफ़ यू यूज़ grep established तो ये बता देगा कौन से पोर्ट्स जो हैं वो established स्टेट में, यानी आपका कनेक्शन कौन से पोर्ट्स पे established है, किसी आउटबाउंड कनेक्शन established. तो गोल्डन रूल क्या है यहाँ पे? गोल्डन रूल, अगर कोई भी चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो उसकी सिक्योरिटी चेक करनी होती है, क्योंकि इंटरनेट इज़ इंटरनेट. तो वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क आ जाते हैं, या फिर हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ता है ताकि हम किसी भी अटैक का विक्टिम ना बन जाएं. तो इसीलिए कुछ कॉशियस चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए. लाइक डेटाबेस पोर्ट्स जो होते हैं जैसे कि 3306, 5432 और 27017, 6379. इफ़ यू यूज्ड MongoDB तो 27017 क्लिक किया होगा. तो ये सारे पोर्ट जो हैं ये डेटाबेसेस के पोर्ट हैं, अलग अलग डेटाबेसेस के, लाइक MongoDB का, PostgreSQL, MySQL, इन सब के सर्वर्स के जो पोर्ट्स हैं ये सारे हैं. तो इन्हें कभी भी पब्लिक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, इन्हें अपने प्राइवेट नेटवर्क में ही रखना चाहिए. और जो SSH प्रोटोकॉल है जिस पे पोर्ट नंबर 22 यूज़ करते हैं, उस पे आपको वाइट लिस्ट करना चाहिए कुछ IP एड्रेसेस को. लाइक कोई भी डिवाइस अगर कनेक्ट करना चाहता है तो वो ना कर पाए, स्पेसिफिक डिवाइसेस ही कनेक्ट कर पाए, तो उन डिवाइसेस के IP एड्रेसेस को आपको वाइट लिस्ट करना चाहिए ताकि आप ही या फिर ऑथराइज पर्सन ही उस डिवाइस को एक्सेस कर पाए यूजिंग SSH प्रोटोकॉल. इसे बोलते हैं वाइट लिस्टिंग. तो आपको ये भी ध्यान देना चाहिए. और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्सपोजर यहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए, यानी उन पोर्ट्स को जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो इंटरनेट पे हमें सिर्फ वही पोर्ट्स यूज़ करने चाहिए जो कि एब्सोल्युटली ज़रूरी हैं, जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, वही पोर्ट्स यूज़ करने चाहिए. बाकी सारे पोर्ट्स क्लोज स्टेट में होने चाहिए, ओपन नहीं रहने चाहिए. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्सपोजर, बिकॉज वी आर ऑन इंटरनेट ना, तो वी हैव टू बी स्टे कॉशियस. हमें इससे क्या समझ में आया कि पोर्ट नंबर एक 16-bit नंबर है जो कि इंटेंट करता है कि आपका जो डेटा आ रहा है आपके पास वो कौन सी सर्विस को जाना चाहिए, यानी कौन सी सर्विस इज सपोज टू गेट दैट डेटा और स्ट्रीम ऑफ डेटा. तो ये डिसाइड करते हैं पोर्ट नंबर्स. तो ये था पोर्ट नंबर्स की पूरी जानकारी कि पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, किस लिए काम आते हैं, कौन से वेल नोन पोर्ट्स होते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट पोर्ट नंबर्स. और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो यू कैन राइट डाउन योर कॉमेंट्स. I'll be very happy to explain that in the next video. Or until then, keep learning, keep practicing. See you in the next video.